नमस्कार, मैं हूं मुकेश शुक्ला और क्रिकेट के इस महासंग्राम के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और देखेंगे धर्मशाला में क्या भारत अपने विजय अभियान को जारी रखेगा या न्यूजीलैंड भारत के विजय रथ को रोकेगा। इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे और ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे हमारे संवाददाता अनिल थॉमस। साथ ही साथ दो खास मेहमान होंगे, पूर्व क्रिकेटर अजय मेहरा और डीडीसीए के सह सचिव जो हैं राजन मनचंदा जी भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो और उन तमाम जो गेस्ट हैं उनसे बात करेंगे। अनिल थॉमस से जानेंगे क्या है धर्मशाला का माहौल। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस प्रीव्यू पर। तो आईसीसी वनडे क्रिकेट के 21वें मैच में भारत का सामना न्यूजीलैंड के साथ होगा। यह हाई वोल्टेज मुकाबला आज धर्मशाला में खेला जाएगा। टीम इंडिया अपने सभी 4 मैच जीत के अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है, जबकि 4 मैचों में जीत के साथ न्यूजीलैंड बेहतर रन रेट के साथ टॉप पर काबिज है। वनडे विश्व कप में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है और टीम इंडिया अपने पहले 4 लीग मैच जीत चुकी है। भारत को 5वां मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है, जो अब तक टीम इंडिया की तरह से अजय रही है। कीवी टीम ने भी अपने पहले सभी मैच जीते हैं और उनकी भी कोशिश होगी कि भारत की तरह से वो भी अपनी जीत के लय को बनाए रखें। धर्मशाला में होने वाला ये मैच बेहद रोमांचक होगा, लेकिन टीम इंडिया के लिए हार्दिक पांड्या का चोटिल होना चिंता का सबब बना हुआ है। आईसीसी टूर्नामेंट्स में न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो भारत को 20 साल से आईसीसी टूर्नामेंट्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत का इंतजार है। भारत ने कीवी टीम के खिलाफ वर्ल्ड कप में आखिरी मैच 2003 में जीता था। 2003 वर्ल्ड कप के बाद दोनों देशों के बीच 2 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें एक मैच बारिश की वजह से धुल गया था और एक मैच में भारत को कीवी टीम ने 18 रन से हराया था। और ये मैच 2019 वनडे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच था। वनडे वर्ल्ड कप इतिहास की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 9 मैच खेले गए हैं। इनमें से न्यूजीलैंड को 5 जीत मिली हैं, जबकि टीम इंडिया ने 3 सफलता हासिल की है। एक मैच बेनतीजा रहा। भारत ने न्यूजीलैंड को 1987 में खेले गए वर्ल्ड कप में 16 रन से हराया था। उसके बाद इसी वर्ल्ड कप में भारत ने कीवी टीम को फिर से 9 विकेट से हराया था और इसके बाद भारत को इस टीम के खिलाफ 2003 में जीत मिली थी। वहीं अगर दोनों टीमों के बीच खेले गए कुल एक दिवसीय मुकाबले की बात करें तो अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 116 वनडे खेले जा चुके हैं। भारत ने 58 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि न्यूजीलैंड ने 50 मैच जीतने में सफलता पाई है। इनके अलावा 7 मैचों के कोई परिणाम नहीं निकल सके हैं और एक मुकाबला टाई रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच धर्मशाला में मुकाबला 3 कारणों के लिए सुपरहिट मुकाबला है। पहला, भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ आईसीसी टूर्नामेंट में 2003 के बाद एक भी मुकाबला जीतने में कामयाब नहीं रहा। ऐसे में न्यूजीलैंड का 5-0 से भारत पर एक तरह से विजयी अभियान जारी है। क्या भारत इसको तोड़ पाएगा? दूसरा, 2019 विश्व कप के सेमीफाइनल में 18 रन से मिली हार का बदला। और तीसरा, ये दोनों ही टीमें अब तक इस विश्व कप में 4-4 मुकाबले जीत चुके हैं। यानी ये मुकाबला धर्मशाला में जो टीम जीतेगी, एक कदम सेमीफाइनल में उसका पड़ाव आगे बढ़ेगा। कैमरामैन सेंथिल कुमार के साथ अनिल थॉमस, डीडी न्यूज, धर्मशाला। तो बिल्कुल आज कौन बनेगा चैंपियन, इस पर नजर रहेगी, क्योंकि दोनों टीमें 4-4 मुकाबला जीत चुकी हैं। और क्या रहेगी एक्सपर्ट्स की राय, इस पर बात करेंगे हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अजय मेहरा से, जो जुड़ रहे हैं सीधे हमारे साथ। अजय, इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा अनिल ने बताया कि यहाँ पर आएगी एक अपडेट मैं आपको बता दूं, भारत ने टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। तो पिच के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ग्रास पिच पर देखने को नहीं मिल रही है, थोड़ा स्लो देखने को मिलेगा। तो ऐसे में इंडिया का कॉम्बिनेशन क्या होगा? क्या यहाँ पर जो सेम फॉर्मेट में स्पिनर्स हैं वही रहेंगे या कुलदीप यादव की जगह आर अश्विन को मौका मिल सकता है? देखिए मुकेश, पहले तो देखिए मुझे लगता है अच्छा फैसला है भारतीय टीम का, क्योंकि आप चेस करना चाहते हैं और यहाँ पे ड्यू का फैक्टर रह सकता है। यहाँ पे टॉम लेथन ने भी कहा है कि ड्यू का फैक्टर रह सकता है। और विकेट पे जो है ना, घास ज्यादा है नहीं, ये थोड़ी अलग प्रकार की विकेट है, पर जब ड्यू आती है तो चेस करना बेहतर रहता है। और भारतीय टीम अगर आप देखें मुकेश, बहुत बढ़िया चेस करती रही है।
लक्ष्य आपके सामने रहता है। अब आपने बात करी कुलदीप यादव की, देखिए अश्विन, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास 5 लेफ्ट हैंडर्स हैं, उनके जो प्लेइंग 11 में देखें तो 5 लेफ्ट हैंडर्स है, तो ये सोच विचार हो रहा है। पर मुझे लगता है जो खिलाड़ी फॉर्म में है, कुलदीप जैसे लेकिन गेंदबाजी अजय कर रहे एक हैं। आपको अपडेट करा दूं, जैसा कि हमारे को कमांड मिल रही है, जो प्लेइंग 11 की लिस्ट में मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है, सूर्य कुमार यादव जिनका पहले से प्रिडिक्शन किया जा रहा था कि अगर हार्दिक पांड्या नहीं होंगे तो उनको मौका मिल सकता है। कैसे देखते हैं मोहम्मद शमी को, क्योंकि काफी जरूरी हो गया, अगर ऑलराउंडर मिस कर रहे हैं हम हार्दिक पांड्या को, तो यहाँ पर मोहम्मद शमी जो 10 ओवर है वो सॉलिड कराएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं बिल्कुल इसका एडवोकेट था। मतलब अगर आप मोहम्मद शमी की बात करें, जो उनके पास काबिलियत है, स्किल्स है और हाई एल्टीट्यूड में मुकाबला है, तो जैसे गेंद को लहराते हैं और ये विकेट टेकर है। देखिए फर्क क्या है शार्दुल और शमी में, कि अगर आप देखें शार्दुल कई बार ऐसा लगता है कि अपना पूरे 10 ओवर कंप्लीट नहीं करेंगे। बल्लेबाजी में जरूर गहराई आती है, पर आपके जो पैनापन है गेंदबाजी में वो मोहम्मद शमी लेके आते हैं। और सूर्य कुमार यादव, क्योंकि हार्दिक नहीं है ना, एक ऑलराउंडर नहीं है, तो आपको थोड़ी गेंदबाजी में भरपाई करनी है, थोड़ी बल्लेबाजी में भरपाई करनी है। तो मुझे लगता है कि अब सूर्य के आने से वो एक विस्फोटक बल्लेबाज आ जाता है, डाउन दी ऑर्डर वो एक ऐसा बल्लेबाज आ जाता है जो गेम बदल सकता है, थोड़ी बल्लेबाजी में गहराई भी आ जाती है। पर मोहम्मद शमी को इंक्लूड किया मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि ये सही सोच है टीम मैनेजमेंट की, कप्तान की, क्योंकि वो अगर चल बैठे, अगर लाइन लेंथ उनकी बरकरार रही। और ये ना भूलिए कि न्यूजीलैंड का जो टॉप ऑर्डर है, अगर डेविन कॉनवे की आप बात करें या उनके अन्य बल्लेबाजों की बात करें, डेविन मिचेल की बात करें, बहुत बहुत जबरदस्त फॉर्म में वो नजर आए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, उनका टॉप ऑर्डर भी अच्छा, और केन विलियमसन जो खुद अब उपलब्ध हो चुके हैं, टीम की कमान संभाल रहे हैं, काफी जुझारू कप्तान है, काफी समय से कप्तानी कर रहे हैं अजय, और उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और 2019 का 18 रन का जो डिफीट है वो इंडिया के जहन में कहीं ना कहीं, और अभी तक 2003 के बाद हम जीते भी नहीं है। तो ये जो आंकड़े हैं ये इस मुकाबले को और रोमांचक बनाते हैं, क्योंकि दर्शक इन सब आंकड़ों के लिहाज से मैच को देखने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक क्यूरियोसिटी होती है कि क्या ये रिकॉर्ड टूटेगा। और जिस तरह से रोहित शर्मा फॉर्म में लौटे हैं, जिस तरह से विराट कोहली किंग कोहली बनकर के आए, चेस किया अपना आखिरी 100 जो उन्होंने बनाया, कितना एक्साइटमेंट था उस मुकाबले में कि आपको 2-3 रन चाहिए और आपको 5 रन चाहिए, अपना सेंचुरी भी पूरा करना है। वो शानदार छक्का लगा करके उन्होंने उसको कंप्लीट किया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मुकेश। और देखिए वहां तो ये थी ना कि जीत तो बिल्कुल पास थी, जीत की कोई चिंता नहीं थी। ये चिंता थी कि विराट कोहली क्या शतक लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। पर विराट कोहली एक विराट बल्लेबाज है। मतलब देखिए जैसे वो खेल रहे हैं और जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, देखिए अब जो सामने लक्ष्य है ना उनके, वो 50 शतक का लक्ष्य है। और देखिए जैसे वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, मतलब वो दूर नहीं है, कमाल का कार्य कर रहे हैं। फिटनेस लेवल उनके गजब रहते हैं, जैसे उनकी जो स्किल्स हैं, जैसे स्ट्राइक को रोटेट करते हैं। और मुझे लगता है कि उनका चलना, भारतीय टॉप ऑर्डर का चलना, रोहित शर्मा का चलना, केएल राहुल जैसे बल्लेबाजी कर रहे हैं। आप ये देखिए भारतीय बल्लेबाजी कितनी मजबूत नजर आ रही है। मतलब शुभमन गिल अगर आप देखिए वो स्टार्ट दे रहे हैं, रोहित शर्मा फियरलेस बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एडवांटेज है भारत के लिए कि अपने होम कंडीशंस में, जहां पे आपको कंडीशन से वाकिफ हैं, आप ग्राउंड से वाकिफ है, आपकी गेंदबाजी अच्छी नजर आ रही है, बल्लेबाजी चल रही है, तो इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है मुकेश। बिल्कुल अजय, आपने सही कहा कि किस तरह से यहाँ पर चेंजेस आते हैं, देखना होगा। लेकिन बड़ा मुकाबला है दोनों टीमों के लिहाज से। वहाँ पर अनिल थॉमस ने जो जायज़ा लिया स्टेडियम का और जानने की कोशिश करी कि धर्मशाला में कैसा रहा भारत का अभी तक का प्रदर्शन, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। खेलों में एक कहावत है बनी। इस टर्म का मतलब होता है जब कोई प्रतिद्वंदी टीम किसी टीम को लगातार हराती है तो उस टीम को बनी का खिताब मिलता है। अगर विश्व कप पर नजर डाले तो भारत न्यूजीलैंड के लिए एक तरह से बनी के रूप में साबित होता है। इस खबर पर आगे बताने के पहले आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ। 116 मुकाबले अब तक इन दोनों ही देशों के बीच हुए हैं, जिसमें 58 में भारत को जीत, 50 में न्यूजीलैंड को, और बाकी मुकाबले नो रिजल्ट के रूप में निकलते हैं। अगर विश्व कप पर नजर डाले तो इन दोनों ही टीमों के बीच अब तक 9 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 5 में न्यूजीलैंड को जीत, 3 में भारत को और 1 मुकाबला रद्द रहा है। तो ऐसे में ये क्यों कहा जाता है कि भारत बनी है न्यूजीलैंड के सामने? अगर 2003 विश्व कप के बाद नजर डाले तो न्यूजीलैंड लगातार आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत को हराता आ रहा है। तो ऐसे में कुछ थोड़ा सा फ्लैशबैक कर देखें तो 2019 सीधे सामने आता है। 2019 का विश्व कप सेमीफाइनल, जहां 18 रन से न्यूजीलैंड ने भारत को हराया। उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड भारत पर हावी रहा। यही नहीं, T20 पर नजर डाले, T20 पर भी भारत पर वो फतेह हासिल करने में कामयाब रहे। भारत के सरजमी पे 2016 T20 विश्व कप में न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था। लेकिन ऐसे में भारत की मुश्किलें बढ़ती नहीं दिख रही। अगर इस साल पर नजर डाले, इस साल 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला खेली गई भारत और न्यूजीलैंड के बीच, जिसमें भारत
3-0 से जीतने में कामयाब रहा। तो क्या भारत इस बार ये न्यूजीलैंड की जो विजय अभियान है T20 या फिर आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत के ऊपर उसको और विराम लगाने में कामयाब रहेगा धर्मशाला के विकेट पर, यह देखना रोचक होगा। यही नहीं, भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही टीमें अच्छे फॉर्म में दिख रही है इस प्रतियोगिता में 4-4 जीत के साथ। भारत के पास इंजरी वरीज है हार्दिक पांड्या को लेकर, तो टीम में फोर्स चेंज जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन जो अंदाज से भारत खेल रही है लगता है ये बनी का खिताब भारत धर्मशाला के विकेट पर जरूर तोड़ेगा। कैमरामैन सेंथिल कुमार के साथ अनिल थॉमस, डीडी न्यूज, धर्मशाला। तो बिल्कुल धर्मशाला में क्या होगा ये तो अभी मैच शुरू हो गया, इस पर पता लगेगा। लेकिन हमारे साथ एक और खास मेहमान जो जुड़ रहे हैं, डीडीसीए के जॉइंट सेक्रेटरी हैं राजन मनचंदा जी, उनसे जानेंगे क्योंकि होस्ट कर रहा है भारत और वो खुद दिल्ली की जो नुमाइंदगी करते हैं, दिल्ली को देखते हैं, उनसे बात करेंगे। राजन जी, बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में आपका। कैसे देखते हैं राजन जी, अभी तक के स्पेक्टेटर के नज़रिए से देखा जाए, आप लोग भी होस्ट कर रहे हैं, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है क्रिकेट के इस कार्निवल में? कितना जश्न है, कितना जोश है? और दिल्ली में भी काफ़ी मुकाबले देखने को मिले जिसमें छोटे छोटे मुकाबलों ने भी अपने और दर्शकों का जो है वो आकर्षण खींचा। देखिए, मैं सबसे पहले बीसीसीआई का थैंक्स करना चाहूँगा, जिनके सुपरविजन में दिल्ली का स्टेडियम इतना खूबसूरत बना है और जो मुकाबले इंडिया के नहीं भी थे उसके अंदर भी 25 से लेकर 26,000 जनता जो मैच देखने के लिए आई है। स्पेक्टेटर्स के लिए पूरा इंतजाम किया गया था, उनके पानी के लिए, उनके टॉयलेट्स वगैरह के लिए नई चेयर्स हमने जो बीसीएस की मदद लगाई थी, उसकी मदद से वनडे में जो स्पेक्टेटर वनडे से बाहर निकल रहा था, जो देखना पसंद नहीं कर रहा था, वो इन सुविधा की वजह से वापसी लौटा है। और बीसीसीआई ने जो ये टूर्नामेंट आईसीसी की मदद से किया है, ये रिमार्केबल चीज़ है। वनडे दोबारा से जिंदा हो गया, मैं ये कहना चाहूँगा। और ये सब टीमें इस टाइम बराबर की उसमें है। रही बात जो इंडियन टीम की फॉर्म सिस्टम है, मैंने अहमदाबाद के मैच में पहले भी कहा था कि बुमराह और कुलदीप यादव का रोल रहेगा इंडिया की विक्ट्री में। और आज मैं सबसे पहले कहना चाह रहा हूँ, मोहम्मद शामी अगर इंडिया को स्टार्टिंग में स्टार्ट देता है तो बुमराह और कुलदीप इसको खत्म करके इंडिया को मेरे हिसाब से वन साइड विक्ट्री की ओर ले जाएंगे। बैटिंग ऑर्डर हमारा बहुत चल रहा है, हमें बैटिंग की इतनी चिंता नहीं है जितनी स्टार्टिंग के विकेट्स की है, जो मेरी उम्मीद से आपको 10 ओवर के अंदर 2 या 3 विकेट मिलेंगे यहाँ पे। मनचंदा जी, लेकिन स्पेक्टेटर्स जो हैं वो चाहे धर्मशाला में हो, चाहे हमने अहमदाबाद में देखा, एक क्रिकेट में जो उनका फैन फॉलोइंग है देखने जाते हैं, चीकू को देखने जाते हैं, वहां पर लिखा किंग कोहली बड़े बड़े में। आपको हमने पहले मैच चेन्नई में भी देखा था, तो वहां पर भी ऐसा ही कुछ हुजूम था कि लोग रोहित के हिटमैन के 6 देखने जाते हैं। तो सूर्य कुमार यादव आज जब टीम में आए हैं, 360 एंगल में चौके छक्के लगाते हैं, कितना एक्साइटमेंट और बढ़ जाता है। देखिए, सूर्य के आने से जो हार्दिक पांड्या की कमी है वो पूरी हो गई है, और इंडिया की बॉलिंग अटैक जो है शामी के आने से संपूर्ण दिखाई देता पूरा है। सूर्य एक वो बैट्समैन है जो 8-10 ओवर के अंदर ही पूरा गेम का सिनेरियो बदल सकता है। और जिस फॉर्म में कोहली और राहुल चल रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि शायद सूर्य को उतना रोल प्ले करना पड़ेगा, इंडिया उससे पहले ही टारगेट अचीव कर लेगा। बिल्कुल, इंडिया उससे पहले टारगेट अचीव कर लेगी। लेकिन अजय भी बता रहे थे कि विराट कोहली जो कि लोकल बॉय हैं दिल्ली के, और जितना उनका क्लास चल रहा है, सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, पहली बात तो विराट दिल्ली का बॉय नहीं है, वो पूरे इंडिया का लोकल बॉय है। और जिस तरह का क्रेज विराट कोहली का पूरे इंडिया में है और जिस तरीके से वो अपनी फिटनेस लेवल कर रहा है, मैं विराट को पिछले 22 साल से अपने ग्राउंड में देखता आ रहा हूँ जी। जो फिटनेस लेवल उसने बदला है अपने आप को, 8-8 घंटे की ट्रेनिंग में उसको देखता था। मैच के बाद भी कलकत्ता में 3-3 घंटे आईपीएल के मैच को ट्रेनिंग कर रहा था। उसके फिटनेस लेवल ने पूरे इंडिया टीम को मजबूत कर दिया है, सब खिलाड़ियों को अपना फिटनेस लेवल रेस करने के लिए। और विराट और राहुल को देखने के बाद इंडिया टीम के खिलाड़ी उनको सोचते हैं कि हम इनकी तरह बने, और 50% भी अचीव करते हैं, तो इंडिया इसके लिए आज कामयाब हो पा रही है और जीत पा रही है। बिल्कुल, और 2 खास मेहमान हमारे साथ और जुड़ रहे हैं जो कि लखनऊ से हैं विकास, और भोपाल से हैं अजीत द्विवेदी। अजीत, आपके पास आना चाहेंगे, भोपाल में किस तरह का माहौल देखते हैं आज के इस मुकाबले को लेकर के, क्योंकि काफ़ी एक्साइटमेंट है, कौन जीतेगा? क्योंकि यहाँ पर 2003 के बाद का जो लगाम है इंडिया की वो लगी हुई है, वो नहीं जीत पाई है। क्या यहाँ पर कमबैक करेगी इंडिया? धर्मशाला में बदलेंगे आंकड़े? बिल्कुल, देखिए मुकेश, जो 20 साल का एक सूखा है जो भारत का वर्ल्ड कप में, अगर हम बात करें न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो न्यूजीलैंड जो है उससे जीत हासिल नहीं कर हो पाई है, उसको वो सूखा खत्म करेगा भारत, ये उम्मीद है फैंस की। और लगातार जिस तरीके से भारत का इस विश्व कप में परफॉर्मेंस है, उसको देखते हुए फैंस की उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। जो
क्योंकि जिस तरीके से भारत ने शुरू से ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस वर्ल्ड कप में और पाकिस्तान से बड़ी टीमों को हराया है, तो वो उसको देखते हुए अब फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस और जो टीम स्पिरिट जिस समय जो दिखाई दे रही है टीम इंडिया में, और जिस तरीके से पूरा एक बैटिंग ऑर्डर है, बॉलिंग ऑर्डर जिस तरीके से है, उसको देखते हुए फैंस को उम्मीद है कि इस बार जो इंडिया है वो नॉकआउट तरीके से जो है वर्ल्ड कप जीतेगा और ये कोई भी टीम जो है भारत को टीम इंडिया को हराने की कंडीशन में नहीं है। लेकिन न्यूजीलैंड का अगर रिकॉर्ड हम देखें तो पिछले अगर हम तमाम मैचों में देखें या विश्व कप में जो रिकॉर्ड है भारत के खिलाफ वो काफी बेहतर है। तो लेकिन दोनों ही टीमें मजबूत हैं। एक समय ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड इस तरीके का होता था कि उसको हराना मुश्किल होता था, लेकिन आज न्यूजीलैंड जो है उस पोजीशन में है और कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जो है वो भारतीय टीम के सामने है। लेकिन फैंस को उम्मीद है जिस तरीके से भारत ने अभी तक जीत हासिल की है उस तरीके से जीत हासिल करेगी और इसी जीत की उम्मीद में आज पूरे भोपाल में जो जगह जगह बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, वहां पर फैंस ने तमाम तैयारियां वहां पर की है मैच को देखने के लिए। वहां पर जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने खासतौर पे वहां पर जमा हुए हैं वहां पर, और कोशिश की जा रही है कि एक साथ मिलकर जो है सेलिब्रेट करें जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के मैच में तमाम तैयारियां की गई थी। और आज जो कि महाअष्टमी का दिन है और कल महानवमी है और परसों दशहरा है यानी विजयदशमी है, तो ये जीत का सिलसिला फैंस को उम्मीद है कि लगातार जारी रहेगा और इसी उम्मीद में फैंस जो है आज का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं लगातार और एक साथ जो है मैच को सेलिब्रेट कर रहे हैं तमाम जगहों पर इसकी व्यवस्थाएं की और फैंस जो है पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि जो भारत जो है नॉकआउट होकर बोले ये पूरा वर्ल्ड कप जो है वो जीतेगा। बिल्कुल अजीत, भारत से उम्मीदें हैं, फैंस से भी उम्मीदें और विजयदशमी का जश्न मनाने के लिए जैसे पूरे हिंदुस्तान में माहौल है तो यहाँ पर भी भारत अपनी जीत के लिए हुंकार भरेगा। हमारे साथ विकास लखनऊ से, लखनऊ में काफ़ी कुछ बदलता दिखा है विकास, हमने वहाँ देखा काफ़ी मुकाबले खेले गए, किस तरह की सरगर्मी लखनऊ में देखने को मिलती है नवाबों के शहर में? जी बिल्कुल, इस बार लखनऊ वासियों को पूरी उम्मीद है कि भारत न्यूजीलैंड को हराएगा और अपना पुराना बदला लेगा। हमारे साथ तमाम सारे क्रिकेटर मौजूद हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर खेले हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले हुए हैं। हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ सोच रहे हैं आज को मैच को लेकर। अर्पित सिंह जी, किस तरह के देखते हैं आप? ये जो मैं सोचता हूँ कि ये टॉप ऑफ द टेबल क्लैश है, दो टॉप टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेल रही हैं। न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेल रही है और इंडिया तो सुप्रीम फॉर्म में है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि विकेट कैसा खेलेगा धर्मशाला का पिच पे। अगर स्पिन पे जाते हैं और ये अगर सीम पे है जैसे कि अभी मोहम्मद शामी को लाया गया है तो इसका मतलब कि हो सकता है अच्छा सीमिंग विकेट हो। बट जिस हिसाब से हमारे दो बैट्समैन खासकर रोहित शर्मा जैसे स्ट्राइक कर रहे हैं बॉल जो पुरानी याद दिलाता है कुछ सालों पहले की, और कोहली के बारे में क्या कहना, तो सुप्रीम फॉर्म में है, तो उम्मीद यह है कि बहुत कांटे का मुकाबला होगा मगर इंडिया को जीतना चाहिए। बिल्कुल, कुछ चेंज हुए, शमी आए हैं, कैसा लग रहा है पिच पे? भारत गेंदबाजी कर रहा है। जी विकास जी, शमी आए हैं, ऐसा लग रहा है कि वहाँ का विकेट जो है फास्ट बॉलर्स के लिए हेल्प करेगा, इस वजह से शमी को डाला गया। भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन मैं तब भी कहूँगा कि आज के मैच में और सेमीफाइनल जो इंपॉर्टेंट मैचेस होंगे, रोहित शर्मा और विराट कोहली इन दोनों में से एक बल्लेबाज का चलना बहुत ज़रूरी है। हालांकि बाकी बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं, मोहम्मद गिल भी अच्छे हैं, केएल राहुल भी अच्छे हैं, लेकिन इन दोनों में से एक सेंचुरी या एक लंबी इनिंग चाहिए। बड़े मैच में बड़े खिलाड़ी चलने चाहिए, किस तरह देखते हैं? बिल्कुल चलने चाहिए। और अगर गिल की बात करें तो गिल के रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, काफ़ी इन्होंने 85 और 208 इनका बेस्ट स्कोर रहा है न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो गिल एक जो है हो गए मेन खिलाड़ी वहाँ पे होंगे। विराट कोहली, रोहित शर्मा फॉर्म में है और अब तो शमी भी आ गए हैं, तजुर्बेदार गेंदबाज हैं, तो इंडिया साइड काफ़ी अच्छी नजर आ रही है। अच्छे रिएक्शन कैसे देखते हैं आप आज के मैच को? मुझे लग रहा है आज बहुत ऐतिहासिक मैच होने जा रहा है और न्यूजीलैंड की तो बॉलिंग साइड आपने देखा ही कितनी अच्छी है, तो इंडिया की भी बॉलिंग साइड बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा मैच होगा। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम फैन से बात कराने के लिए, और काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये विकास से जो फैंस से बता रहे थे कि किस तरह का माहौल रहने वाला है, कितना जायका बदलेगा, क्योंकि मोहम्मद शमी आए हैं यहाँ पर, एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं। लेकिन क्या कहते हैं धर्मशाला के फैंस, आइए जान लेते हैं। पिछले 2 दशक से इंडिया न्यूजीलैंड से आईसीसी टूर्नामेंट्स में हारता है, तो आपको लगता है वो ट्रेंड यहाँ रुकेगा? इस बार पक्का ट्रेंड चेंज होगा। इस बार अब पूरा सपोर्ट है इंडिया के साथ, इंडिया अच्छा खेल रहा है, फॉर्म में है, अब जीतना ही जीतना है, कोई और ऑप्शन नहीं है अपने पास। स्टार प्लेयर किसे देखते हैं आज इंडियन? रोहित शर्मा ऑब्वियस सर, लास्ट जितनी मैचेस की परफॉर्मेंस हमने देखी है तो उस अकॉर्डिंग रोहित शर्मा ऑब्वियसली। How do you look at this particular game, India New Zealand? One table topper today clearly there. The history has been 5-3 since now. New Zealand has been fine, India has been 3. But looking at the current performance, I think India will surely win today. Top performance being Rohit, Kohli as always, and Bumrah leading the Pacers. बहुत अच्छा मुकाबला है, इंडिया भी 4 मैच जीत के, वो भी 4 मैच जीत के, बहुत टफ मैच होगा। क्योंकि न्यूजीलैंड के अपना रिकॉर्ड बहुत खराब है, लेकिन आज लगेगा इंडिया जीतेगी,
कि अगर इंडिया जीतती है तो प्लस अपने को ये है कि वो टॉप पे रहना है अपने को। जितनी बार भी वर्ल्ड कप में मैच हुआ है न्यूजीलैंड हमेशा जीती है, लेकिन इस बार इंडिया को जीतना होगा। दोनों अनबीटन टीम है, बट मेरे ख्याल से जो पहले बॉलिंग करेगी वो अपर हैंड में रहेगी, क्योंकि रात का समय है, ठंड होगी, यहाँ पे ड्यू भी गिरेगी, तो स्पिनर्स को ग्रिप करने में शायद थोड़ी मुसीबत हो। तो मेरे ख्याल से जो टॉस जीते वो अगर बॉलिंग करे तो वो ज़्यादा अच्छी स्थिति में होगी और अपर हैंड भी उसी का होगा। दो कप्तान ने ऑलरेडी ले लिया है, आप देख सकते हो, एक 83 में, एक 2011 में, एक अभी हम उठाने वाले हैं और उठाएंगे ज़रूर। चेन्नई लेके आएंगे, हम चेन्नई से आए हैं और चेन्नई लेके आएंगे वापस ये करके। इसके लिए हम यहाँ चीयर करने हर वर्ल्ड कप के मैच गए, अहमदाबाद गए, चेन्नई गए, अहमदाबाद गए, उसके बाद में अभी यहाँ आए। देखो आगे और देखो कैसे कैसे जाता है, और भी जाएंगे, सब जगह जाने का प्लान। Yeah, this is very good, but we want a very high scoring game because we watched all the two matches which was below 200, 199 against Australia and 191 against Pakistan. This match we expect a minimum of 300. We came to watch 6 by Rohit Sharma, 4s by Virat Kohli, good bowling by Bumrah, and good batting from that side Conway. So we are expecting an overall performance. We expect a score of 320 from India and 310 by New Zealand. New Zealand. Such should be the. And we will won by 10 runs. We are made all the way. We have taken so much of pain in getting this printed, this Indian flag, everything we have done for this. And from here we are going for the next match to Bombay and then to Kolkata. So we'll cheer up till India comes to the final. And final we are going to watch at Ahmedabad. Yeah. Motira, yes, India Zindabad. India. Vande Mataram. तो बिल्कुल वंदे मातरम, इंडिया की जो धूम है वो चल पड़ी है और इंडिया के जो बल्लेबाज हैं और गेंदबाज वो कैसा प्रदर्शन करेंगे। अनिल थॉमस से जुड़ते हैं। अनिल थॉमस सीधे जुड़ रहे हैं धर्मशाला ग्राउंड जीरो से। अनिल, कैसे देखते हैं वहाँ का माहौल, कैसे देखते हैं इस प्लेइंग 11 की स्ट्रैटेजी को? क्या केन विलियमसन के किले को ढा पाएगी भारतीय टीम? केन विलियमसन के किले को ज़रूर भेद पाएगी भारतीय टीम या नहीं, यही देखने के लिए अगले 100 ओवर का इंतजार करना होगा। लेकिन केन विलियमसन इस मुकाबले में खेल नहीं रहे, कप्तान के रूप में टॉम लेथम टीम को संभाल रहे हैं और बखूबी उन्होंने टीम को संभाला है न्यूजीलैंड को। और पिछले 20 साल से भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ आईसीसी प्रतियोगिता में जीतने से हर बार विफल रहा है, तो इस बार कोशिश यही रहेगी। दोनों ही टीमें फॉर्म में हैं। मैं कहूँगा भारतीय टीम ने जिस तरह से ये 2 बदलाव किए, हार्दिक का चोटिल होना और बाहर होना, और वही शार्दुल को ड्रॉप कर मोहम्मद शामी को लाना। मोहम्मद शामी के कटर्स या जिस ऑल्टीट्यूड में हम खड़े हैं उस ऑल्टीट्यूड में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी और मोहम्मद शामी का तजुर्बा जरूर काम आएगा। और 2019 विश्व कप की बात करें जहां ये दोनों ही टीमें टकराए थे, लगभग इसमें से 7 से 8 खिलाड़ी उस टीम के इस टीम में, दोनों ही टीमों में, तो बिल्कुल हिसाब बराबर करने का इरादे से दोनों टीम उतरेंगी। लेकिन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ हो जाता है, जैसे कि अब जब हार्दिक पांड्या नहीं है उनको देखने के लिए फैंस का एक एक्साइटमेंट, लेकिन सूर्य कुमार यादव को यहाँ पर लेकर के आए हैं। उनके जो शॉट्स हैं उनकी काफ़ी चर्चा हो रही थी कई मुकाबलों में, लेकिन मनचंदा जी ने कहा कि उनकी बारी ही नहीं आएगी। क्या हम ऊपर के टॉप ऑर्डर पे इतना रिलाय अभी कर रहे हैं जो अभी करंट फॉर्म देख रहे हैं, करंट परफॉर्मेंस? बिल्कुल 2019 की बात करें, मतलब फ्लैशबैक पे ले जा रहा हूँ, 2019 पे भारत टॉप हैवी रहा है और भारतीय बल्लेबाजी कहीं भी विश्व कप में कहीं भी विश्व कप हो, भले ही वो भारतीय सरजमी पे हो या फिर विदेश में हो, भारत या फिर एशियन टीम्स हमेशा टॉप हैवी रहती है। बल्लेबाजों के दम पर वो मुकाबले या फिर विपक्षी टीम को वो आउटडू करती है बल्लेबाजी डिपार्टमेंट में। ये हमेशा से स्ट्रैटेजी रही है ड्रेसिंग रूम में भी, और इस बार देखें तो मैं कहूँगा भारतीय टीम में वो मिक्सचर सही है। बहुत सारे खिलाड़ी इसमें से 2019 विश्व कप खेल चुके हैं, तो उन खिलाड़ियों को तजुर्बा है 4 साल का इंतजार का और न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार का। ये भी नहीं भूलना होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के पास अच्छी यादें भी है। 1987 में चेतन शर्मा ने इस टीम के खिलाफ हैट्रिक भी निकाली थी और भारत ने 2 बार उनको हराया था। लेकिन अगर रीसेंट पास्ट की बात करें तो न्यूजीलैंड भारत पर हावी रहा है। लेकिन इस कॉन्टेस्ट में मैं कहूँगा जिस तरह से अब तक रोहित शर्मा ने कप्तानी की है या फिर राहुल द्रविड़ ने जिस तरह से टीम में जो बदलाव किए हैं वो काबिले तारीफ है और उसका फायदा भारत को मिलता दिख रहा है। हार्दिक का ना होना और स्काई का आना, भारत ने इस प्रतियोगिता में अब तक सिर्फ 12 बार, मतलब 4 मुकाबलों में 12 विकेट खोए हैं, तो ऐसे में वो मिडिल ऑर्डर की बात हो रही है। क्या भारत को आज सूर्य कुमार यादव जो वर्ल्ड कप में डेब्यू कर रहे हैं उनको देखने का मौका मिलेगा? ये देखना रोचक होगा। जिस तरह से रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे हैं वो अब तक देखें पिछले 3 मुकाबलों में, पहले मुकाबले में रोहित चले नहीं थे, लेकिन पिछले उसके बाद के 3 मुकाबलों में रोहित ने एक तरह से जिस तरह से सलामी बल्लेबाजी की थी, विपक्ष को उन्होंने एक तरह से खत्म कर दिया था 15 ओवर में। तो क्या आज उससे आगे या न्यूजीलैंड भारत को झटके दे पाएगा और हम सूर्य कुमार यादव के बल्ले से बिल्कुल बैंग बैंग या फिर बूम बूम क्रिकेट देखने को मिलेगा? ये देखना रोचक होगा।
बिल्कुल बूम बूम क्रिकेट देखने को मिलेगा। कितना यहाँ पर कौन सी टीम परफॉर्म करती है, ये आपने सही कहा, 100 ओवर में ही डिसाइड होगा। दोनों टीमें इस समय टेबल पे टॉप कर रही हैं। आप सभी गेस्ट का और आप तमाम मेहमानों का इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब देखेंगे धर्मशाला में किस तरह से वहां पर एक्साइटमेंट होगा, क्योंकि अब भारत गेंदबाजी कर रहा है। मोहम्मद शमी टीम में आया, सूर्य कुमार यादव है। वहीं बल्लेबाजी में कैसे बल्लेबाजी का जायका बदलती है कीवी टीम, क्योंकि उन पर भी काफ़ी जिम्मेदारी है, उनको भी विश्व कप चाहिए, तो जीत के सिलसिले को वो भी बरकरार रखना चाहिए। लेकिन ये तमाम चीज़ें डिसाइड होंगी 100 ओवर के इस मुकाबले में। तो हम अगला अपडेट आपको देंगे मैच के बीच में, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।